ध्रुव भाई तू मान जा, तूने मूवी देखी नहीं है, तेरे को बस स्क्रिप्ट लिख के दे दी भाई ऐसा था मूवी में, तूने वो पढ़ के सब बोल दिया। धुरंधर ने कमाए 900 करोड़, ध्रुव राठी ने कमाए 50 करोड़। अल्फा मूवी के रीशूट्स चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिकनी वाले सीन्स पहले शूट कर लिए थे दोनों के। और इस जर्मन शेफर्ड के हिसाब से जो भी स्पाई इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज बतानी चाहिए कि हम ये स्पाई भेज रहे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक जर्मन शेफर्ड और दो डूबते हुए प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में। प्रोडक्शन हाउस का तो हम समझ सकते हैं यार, उनका कंसर्न क्या है, उनको पता है कि यार एक मूवी हिट जा रही है, वो भी किसी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो एक डायरेक्टर है। बट ये जर्मन शेफर्ड को इतनी दिक्कत क्या हो रही है? हमने इनकी वीडियो देखी और लिटरली हमें ऐसा लगा कि यार ये बंदा फोर्सफुली इस मूवी को हेट कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आदित्य चोपड़ा जो कि स्पाई यूनिवर्स के क्रिएटर है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक हिल क्यों गए धुरंधर मूवी की वजह से, और धुरंधर की वजह से करण जौहर की आने वाली मूवी तू मेरी मैं तेरा इसकी मां का क्यों फ्लॉप होने वाला है, तो ये भी हम जानेंगे। एंड आखिरी चीज, जर्मन शेफर्ड को कोई टीका लगा दो यार, पागल हो गया ये। तो इन सब का हम रोज करने जा रहे हैं, डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं कि धुरंधर ने इनकी लाइफ इतनी गंदी तरह से कैसे अफेक्ट किया। तो पहले हम बात करते हैं अपने बिकनी मास्टर आदित्य चोपड़ा की, जिनको बिकनी सीन के बिना स्पाई यूनिवर्स अधूरा अधूरा सा लगता है। नहीं, सिर्फ स्पाई यूनिवर्स नहीं, बाकी के मूवीज में भी कहीं ना कहीं से एक्ट्रेस आ जाए बस। एक क्या कहते हैं, कोजी सीन तो जरूरी है। यस, वरना ये कैसे हो सकता है? मजा नहीं है। हाँ, एक इंडिया पाकिस्तान का प्यार दिखाना जरूरी है, क्योंकि चाहे वो कहाँ पे भी हमारे अटैक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं हमारा एजेंट आईएसआई के एजेंट के साथ प्यार करेगा। यस, यही उनका लॉजिक होता है। और लास्ट हम कितने वीडियो से बताते आ रहे हैं कि लास्ट हमने वॉर 2 भी देखी थी, बहुत बकवास थी। माफ करो प्लीज। तो वायरफ एक्चुअली सही रास्ते पे ही जा रही थी। उन्होंने जब एक था टाइगर बनाया था तब लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, इन मूवीज में गानों को पसंद किया। इनफैक्ट जो इंडिया पाकिस्तान वाला प्यार वाला चीज भी था वो भी ज्यादा लोगों को खटका नहीं। इसके बाद जब उन्होंने टाइगर जिंदा है बनाई, वॉर बनाई, वहां पे भी लोगों को बहुत मजा आया एंड लोगों ने कभी भी इस चीज को क्वेश्चन नहीं किया। एक्चुअली स्पाई यूनिवर्स एज अ कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था और उन्होंने सोचा था कि जिस तरीके से पठान मूवी ने कलेक्शन किए, लोगों ने पठान और टाइगर का वो कैमियो, वो सब चीजें लोगों को बहुत पसंद आई, तो उन्होंने सोचा था कि इसको अगर यूनिवर्स के तरीके से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया चलेगी। लेकिन टाइगर 3 से इनके स्टेक्स नीचे गिरने शुरू हुए। टाइगर 3 पिटी, वॉर 2 तो बहुत गंदी पिटी एंड जूनियर एनटीआर को जो ये सोच रहे थे कि साउथ हीरो को रख के बहुत पैसे कमाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने ये यही किया। इतनी गंदी एक्टिंग स्टिल, मतलब जैसे बोलते हैं कि कई मूवीज का हम देखते हैं, वीएफएक्स देखते हैं कि मतलब कितना अच्छा होता है। वॉर 2 की वीएफएक्स के बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब हाँ, जैसे अभी धुरंधर आई थी, आदित्य धार ने मोस्टली ये ट्राई किया कि वीएफएक्स के शॉट्स कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा शॉट जो है रियल लाइफ लोकेशन में ही शूट किया जाए। और हाँ, हमने शुरू में ये क्यों बोला कि आदित्य चोपड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हिल गए हैं धुरंधर की वजह से, क्यों? क्योंकि जो अल्फा मूवी थी वो अभी के टाइम पे रिलीज होने वाली थी। एक्चुअली उसका जो आई थिंक रिलीज डेट था वो 25 दिसंबर ही था, और अभी आज के टाइम में हम 24 दिसंबर को ये शूट कर रहे हैं और कल मूवी रिलीज नहीं हो रही है। और अभी ये रिपोर्ट्स आ रही है कि अल्फा मूवी के रीशूट्स चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिकनी वाले सीन्स पहले शूट कर लिए थे दोनों के, आलिया और उसके शर्वरी के, बट उन्होंने सोचा कि मूवी में थोड़ा और सीरियसनेस अब ऐड करना चाहिए, तो इन्होंने अभी इसके मूवी के रीशूट्स चल रहे हैं। पहले 8 बिकनी सीन्स थे, अब उन्होंने उसमें से 2 कर दिए, तो ये काफी बढ़िया उन्होंने किया। और हाँ, ये भी सुनने को आया कि एसआरके ने भी नो बोल दिया अपने कैमियो करने से इस मूवी में। हाँ, कहते टाइगर 3 में बहुत बेइज्जती करा ली, अब यहाँ पे भी नहीं करा सकता मैं। तो यही बात है कि आदित्य चोपड़ा को भी पूरी तरह से शॉक लग चुका है कि बंदा जो एक एम्पायर सोच रहा था स्पाई यूनिवर्स का, अब वो बहुत ज्यादा खतरे में है। अल्फा अगर फ्लॉप होगी तो भूल जाओ कि टाइगर वर्सेस पठान आएगी, पठान 2 आएगी, कुछ नहीं आने वाला, ये खत्म है। और सेकंड नंबर पे हमारे एलजी टीवी के हेड और ओजम्पी के पहले कस्टमर करण जौहर। अगर थूक के चाटने कला है तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। नहीं, आप गलत सोच रहे हो, मैं वो उस चीज की बात नहीं कर रहा। बट दोस्ताना 2 के टाइम कार्तिक के साथ दोस्ताना तोड़ने के बाद
करण जौहर फिर से उनके साथ मूवी लेके आ गए, क्योंकि उनको पता लग गया कि इस बंदे का ऑडियंस पुल काफी अच्छा है और इन्होंने भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 जैसी वाहियात एवरेज मूवीज को भी हिट करा है, तो इनका ऑडियंस पुल तो है। और ये चीज करण जौहर को दिख रही थी कि बाकी एक्टर्स उस तरीके से ऑडियंस नहीं पुल कर पा रहे, जैसे कि जानवी कपूर, अनन्या पांडे। तो कार्तिक आर्यन को लेके आना पड़ेगा, और कार्तिक आर्यन को लेके आकर उन्होंने सोचा कि मैं रोम कॉम बनाऊंगा, ये जवानी है दीवानी टाइप्स, और हिट जाएगी। लेकिन मूवी का बिल्कुल भी हाइप नहीं है, क्योंकि धुरंधर सारा हाइप खा गया है एंड उस मूवी को देखने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि करण जौहर को पता था कि यार मैं अक्षय कुमार को कास्ट कर नहीं पा रहा एक रोम कॉम के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं उनका एक सॉफ्ट कॉपी को ले आता हूँ, तो सर रैबिट वाले चीज दिखा के एक्टिंग कर लेता है, बात बात पे कुछ भी हंसता है और पैरों के साथ नाचता है, सिर्फ हाथ नहीं आते। ठीक है, तो इन सब के साथ इन्होंने सोचा कि चलो निकाल देते हैं। बट आज के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि जो इस मूवी में जो ऑन स्क्रीन हमें पेयरिंग दिखाई जा रही है, उनका भी आपस में बन रहा नहीं है कुछ भी, क्योंकि इस मूवी में सबसे पहले शर्वरी को कास्ट किया गया था और अनन्या को जबरदस्ती लेके आया गया। और हाँ, अगर आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए कि करण जौहर ये जानवी कपूर और अनन्या को आलिया की तरह क्यों पुश करा इंडस्ट्री में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। और आप एक चीज ये देखो कि बॉलीवुड वालों को सच में बजट का अता पता नहीं होता। ये एक रोम कॉम मूवी का बजट 170 करोड़ बताया जा रहा है। लाइक आप सोच के देखो, धुरंधर जैसे हाई पैक्ड इंटेंसी एक्शन वाली मूवी का बजट 200 to 250 के आसपास है, एंड ये रोम कॉम का बजट 170 के अराउंड है, एंड मूवी का हाइप नहीं है। तो सच में ऐसा लग रहा है कि मूवी अगर थोड़ी बहुत भी चल गई तो कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएगी एंड बहुत बड़ी फ्लॉप निकलने वाली है। और देखो, करण जौहर को पता था कि भाई धुरंधर अच्छी चल रही है तो थोड़ा पुश कर सकते हैं। इवन मैडॉक ने भी अपनी मूवी 21 को अब 1 जनवरी को रिलीज करने के लिए रख दिया, क्योंकि उनको पता था कि हम धुरंधर के जो अभी चल रहा है फ्लो, मतलब जो भी कहते हैं, उसमें हम पिस जाएंगे। तो इन्होंने आगे कर दी। बट करण जौहर कहता नहीं भाई, मेरी रोम-कॉम चल सकती है। बंदा आया फुल फॉर्म में, मूवी की प्रमोशंस हो, गाने हो या ट्रेलर हो, कुछ भी नहीं चल रहा। ट्रेलर में आप जाके देख सकते हो, बॉट कमेंट्स चल रहे हैं। इवन दो एक दिन में आई थिंक 9-10 मिलियन व्यूज आए थे, बट उससे ज्यादा से ज्यादा वो बॉट व्यूज ही है। थर्ड पे आते हैं हमारे आपके पिल्ले पे, जो है अपना जर्मन शेपर्ड ध्रुव राठी। इस बंदे को जब मूवी आने से पहले ही इसने ऐसे बोला था कि जब ट्रेलर आया बोला कि बहुत ज्यादा वायलेंस है, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, बहुत ज्यादा गोर वायलेंस है। बट बंदा अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा था कि उसने 2-3 साल या 4-5 साल पहले जब गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 आई थी, तब उसका रिव्यू किया था नेटफ्लिक्स में, देख के बोला था बहुत सही है। तब तो पैसे आ रहे थे, तब तो था नहीं ना। अरे मुझे पता है ध्रुव राठी ने थोड़े बहुत सीन दिए, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हाँ। है ना, ऐसे छोटे मोटे प्यारे प्यारे सीन्स देखे होंगे। अरे ये तो बिल्कुल वायलेंट नहीं है। जब इस बंदे ने मूवी देखी, ट्वीट डाला कि मैं मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं 300 करोड़ के प्रोपेगेंडा मूवी को एक्सपोज करने जा रहा हूँ, ऐसे करके पोस्ट वगैरह किया। फिर बताया मेरा भवंडर आने वाला है, तो हम भी थोड़ा बहुत हाइप हो गया, हम उसकी वीडियो जरूर देखते हैं। जब उसकी वीडियो आई, मतलब 5-10 मिनट के अंदर ही हम समझ गए थे कि यार ये पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है। और इस जर्मन शेफर्ड के हिसाब से जो भी स्पाई इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज बतानी चाहिए कि हम ये स्पाई भेज रहे हैं, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। और स्पाई को भेजो तो यार सब कुछ बता के भेजना चाहिए, ताकि उन लोगों को ऑलरेडी खबर हो जाए। ध्रुव राठी यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहता है? हमने कॉमिक वर्स की वीडियो देखी, जब उस बंदे ने उस पर रिएक्ट किया था, इवन दो वो एक एक्स मिलिट्री में, मतलब वो डॉक्टर थे, उन्होंने ये चीज बताई कि भाई क्यों बताएंगे, इंडियन गवर्नमेंट ये क्यों एक्सेप्ट करेगी कि हमने स्पाई भेजा है। क्योंकि उससे बाद क्या होगा यार, इंटरनेशनली हमारे ऊपर कितना प्रेशर बन सकता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, किसी एक दूसरी कंट्री में स्पाई क्यों किया। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो पाकिस्तान हमेशा बोल देता ना हमने अटैक करवाया, मान सकते थे ना फिर वो। बट नहीं मानते ना वो चीजें। ध्रुव भाई तू मान जा, तूने मूवी देखी नहीं है, तेरे को बस स्क्रिप्ट लिख के दे दी, भाई ऐसा था मूवी में, तूने वो पढ़ के सब बोल दिया। धुरंधर ने कमाए 900 करोड़, ध्रुव राठी ने कमाए 50 करोड़। बेवजह किसी मूवी को इस तरीके से हेट करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब इतने सारे लोगों को मूवी पसंद आ रही है। और ध्रुव का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि अगर मूवी में इतना ज्यादा वायलेंस दिखाया गया और लोगों को ऐसी वायलेंस वाली मूवी पसंद आती है, तो बंदा अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब ये ऐसा हम तो नहीं है भाई फ्रस्ट्रेटेड, हाँ ये थोड़ा है। एट द एंड हम ध्रुव राठी को यही बोलना चाहते हैं कि ठीक है, माना आप बीजेपी के अगेंस्ट हो, लेकिन सिनेमा बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, एंड कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को नहीं आता है। तो जिनको जैसा लगता है उनको वैसा लगने दो, फालतू में इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है। हमने कमेंट सेक्शन ही देख लेना, खुद ही तो बंदे ने हाइड कर दिया, डिलीट भी कर रहा है कमेंट्स। तो ये थी हमारी वीडियो 3 ऐसे लोगों पे जिनके धुरंधर के बाद उनके लाइफ में ही मतलब धुरंधर आगे, भवंडर भवंडर आगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जिससे मुझे शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो बेल आइकन पक्का दबाना। तो तब तक के लिए बाय।